Romans 1:8 says, रोमियो 1:8 कहता है, Paul says, I want to thank my God पौलुस कहता है मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करना for all चाहता of हूँ you आप सबके लिए, because people are talking about your great faith. क्योंकि लोग जो है आपके महान विश्वास योग्य की बात कर रहे हैं। And in this house, और इस घर में there are a lot of people with great faith. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास महान है, And I celebrate you. और मैं आपका उत्सव मनाता हूँ, And I am excited about you. और आपके विषय में मैं बहुत उत्साहित हूँ। When I see your journey in the Lord, जब प्रभु में आपकी यात्रा को मैं देखता हूँ, I lift my hands to God मैं अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाता and हूँ I say, wow. और कहता हूँ वाह। Yeah. Number 2, दूसरा नंबर, I thank God मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ because many of you love people genuinely. क्योंकि आप में से बहुत लोग सच में पूरे दिल से लोगों से प्यार करते हैं, Yeah. And I see that love. और वो प्यार मैं देख पाता हूँ। Yeah. I have journeyed with many of you for many years. मैंने आप में से बहुत लोगों के साथ बहुत साल यात्रा की है, And I have seen genuine love. और मैंने वो सच्चा प्यार देखा है। You have not thought about yourself. आपने खुद के बारे में नहीं सोचा, You have thought about others. आपने दूसरों के बारे में सोचा This है। church cannot grow ये कलीसिया बढ़ी नहीं if सकती there is no love. अगर प्यार नहीं होगा तो। Now we are not perfect people, हम सिद्ध लोग नहीं है, but लेकिन an imperfect people असिद्ध लोग worked upon by a perfect God. सिद्ध परमेश्वर ने उनके ऊपर काम किया है, And we want to thank God और हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते because हैं I see God's love in you. क्योंकि मैं प्रभु का प्रेम आप में देख पाता हूँ। Yeah, I have seen you journey with people. मैंने आपको देखा है लोगों के साथ यात्रा करते So I हुए, want to say thank you. तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Ephesians 1:15. इफिसियो 1:15, Yeah, from the time I heard about your strong faith जब से मैंने तुम्हारे मजबूत विश्वास के बारे में सुना है and your love for God's people everywhere, और हर जगह प्रभु के लोगों के लिए हमारे प्यार के बारे में मैंने सुना है, I lift my hands to God मैंने अपने हाथ प्रभु की ओर उठाए हैं and I say thank you. और मैंने धन्यवाद कहा है। So I will say thank you to the Lord, मैं प्रभु को धन्यवाद कहूंगा, but I want to say thank you to you also. लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद कहता हूँ। You have kept division outside the house of God. आपने प्रभु के घर से बाहर विभाजन को रखा है, You have kept strife outside the house of God. आपने झगड़े को प्रभु के घर से बाहर रखा है। You know, in the Bible there are one another. बाइबल में है एक दूसरे के लिए There are at least more than 50 one another. कम से कम 50 से ज्यादा एक दूसरे के लिए है। Love one another. एक दूसरे से प्यार करो, Serve one another. एक दूसरे की सेवा करो, Pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना Honor करो, one another. एक दूसरे का आदर करो, Build one another. एक दूसरे को बांधो, Carry the burdens of one another. एक दूसरे का बोझ उठा के चलो, Pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। And I have seen that in this church. और मैंने वो चीज इस कलीसिया में देखी है, That's why we are growing. इसीलिए हम बढ़ रहे हैं। Number 3. तीसरा नंबर, Many of you, I have seen your endurance in difficult times. आप में से बहुत लोगों की सहनशीलता मैंने मुश्किल समय में देखी। Yeah. Some of you have people in your family who are sick. आप में से कुछ लोगों के परिवार में ऐसे लोग थे जो बीमार थे, Yeah. बीमार थे नहीं, बीमार है. थे भी, है भी. And I watched your family. और मैंने आपके परिवार को देखा है। I can pick you up and I can make you stand. मैं आपको उठा के खड़ा कर सकता हूँ, But you have no idea. लेकिन आपको कोई कल्पना नहीं You है। have taught me आपने मुझे सिखाया है how to walk with God. कैसे प्रभु के साथ चलना है। You have taught me आपने मुझे सिखाया है how to suffer long. कैसे धीरज धर के You रहना have है। taught me आपने मुझे सिखाया है how to love those people with all kinds of shortcoming. कैसे उनकी कमियों के बावजूद उन लोगों से प्यार करना I है। have seen husbands in their home who are not able to go and work, but I've seen the wives with a great attitude. मैंने देखा है पति लोग जो घर में पड़े हुए काम पे जा नहीं सकते तबियत ठीक नहीं होने के कारण, लेकिन पत्नियों की मनोभावना मैंने महान देखी है। Yeah, I have watched you. मैंने आपको देखा है, I have seen you. मैंने आपको देखा And I है, want to salute you और मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ because you are a letter from the Lord for me. क्योंकि आप प्रभु की ओर से मेरे लिए एक खत हो। Yeah. And some of you, और आप में से कुछ लोग, I have seen you how you lived for the Lord. मैंने देखा है आपको क्या प्रभु के लिए कैसे जिए हो। Sometimes you have suffered for the Lord. कभी कभी आपने प्रभु के लिए सताव सहा है। Yeah, people hated you because of Jesus. लोगों ने जो यीशु के कारण आपसे नफरत की In है, your family, आपके परिवार में, in your neighborhood, आपके अड़ोस पड़ोस में, at your workplace. आपके काम के जगह पर, But still, लेकिन फिर भी you said no. आपने कहा नहीं, I will follow Jesus. मैं यीशु के ही पीछे So चलूंगा। I want to celebrate all of you. तो मैं आप सबका उत्सव मनाना Come चाहता on, I think you should give the Lord a big hand. हूँ। आपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। Oh.
2 Thessalonians chapter 1 verse 4. दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय वचन 4। We tell everybody हम सबको बताते हैं that you keep on believing in Jesus. कि तुम यीशु पे विश्वास करते रहते No matter how much trouble comes, मायने नहीं रखता कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, you have not left believing in Jesus. तुमने यीशु पर विश्वास करना छोड़ा नहीं है। No matter how much trouble came, मायने नहीं रखता कितनी भी परिस्थिति कितनी भी तकलीफ क्यों ना आई, you did not give up. आपने हार नहीं मानी। So when I look at your precious lives, तो जब आपके बहुमूल्य जीवनों को मैं देखता हूँ after this 14 years, ये 14 सालों के बाद, what do I do? मैं क्या करता हूँ I पता lift है? my hands मैं अपने हाथों को उठाता and I हूँ say thank you और मैं कहता हूँ धन्यवाद for your life. आपके जीवन के So लिए। today, आज it's not about celebrating me because I am there today, tomorrow I'm gone. ये मेरा उत्सव मनाने के बारे में नहीं, क्योंकि आज मैं हूँ शायद कल चला जाऊंगा, Yeah, but लेकिन the church of the living God जीवित परमेश्वर की कलीसिया lives on for glory and glory. वो महिमा से महिमा तक चलती रहती है। Number 4. चौथा नंबर, I want to thank the Lord मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता because हूँ you have used the gifts that God has given you क्योंकि जो वरदान प्रभु ने आपको दिए आपने उनका इस्तेमाल किया है and you have served people. और आपने लोगों की सेवा की है। I really celebrate you. मैं सच में आपका उत्सव मनाता हूँ। Today we saw the children. आज हमने उन बच्चों को देखा, They danced, उन्होंने डांस किया, they acted, एक्टिंग की, they played. उन्होंने अच्छे से प्ले किया, Somebody spoke. कोई तो बोला। What was happening? वो क्या हो रहा था पता है? They were using their gift. वो अपने वरदानों का इस्तेमाल कर And what रहे were थे they doing? और वो क्या कर रहे They थे? were serving us. वो हमारी सेवा कर They रहे were थे, telling us something. वो हमें कुछ कह रहे थे। I want to say something to you. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। All of us have received gifts from God. हम सब ने प्रभु की ओर से वरदान पाए हैं। Will you please humble yourself and serve? आप अपने आप को नम्र करके कृपा करके सेवा करोगे If क्या? you do that, अगर आप करोगे I tell you, तो मैं आपसे कहता by हूँ the time next year comes, अगला साल जब यहाँ इस समय आएगा, 15th anniversary, 15वीं सालगिरह होगी, we may have 4th service also. Yeah, we may हमारी have शायद चौथी सभा भी होगी उस दिन। 1 Peter 4:10. पहला पत्रस 4:10। Each one of you has been blessed with many of God's wonderful gifts, तुम में से हर एक जो है परमेश्वर के अनगिनत वरदानों से आशीषित हुए हो, which has to be used to serve others. जिसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों की सेवा करने के लिए। So use it well. तो अच्छे से इस्तेमाल करो, Use it well. अच्छे से इस्तेमाल करो। Yeah. How many of you like what you are seeing? जो आप देख पा रहे हो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? You know why? पता है क्यों? Because some people use their gifts. क्योंकि कुछ लोगों ने अपने वरदानों का इस्तेमाल किया है। Nothing comes free. कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, Somebody used their gift. कोई तो अपने वरदान का इस्तेमाल करता है। All have gifts from God. हर एक के पास जो प्रभु की ओर से वरदान है, And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ please use it. कृपा करके उसका इस्तेमाल If करो। all of us use, अगर हम सब इस्तेमाल करेंगे ना needs will be met. तो जरूरतें पूरी होंगी, God will be honored. प्रभु को आदर मिलेगा, You will be satisfied. आप संतुष्ट किए जाओगे। Before you go, आज आप जाने से पहले Matthew 13 verse 12, मत्ती 13 अध्याय वचन 12, it says something powerful. ये वचन बहुत सामर्थ्यवान बात कहता है। It says, वचन कहता है whoever has, that means whoever uses what God has given him, जो कोई भी जो प्रभु ने उसे दिया उसका इस्तेमाल करता है, more will be given. उसे और भी दिया जाएगा। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ this house will be filled with amazing gifts from God. ये जो घर है प्रभु की ओर से अद्भुत वरदानों से भरा जाएगा। Yeah. And if you have been faithful, और यदि आप विश्वास योग्य रहे हो, don't worry. चिंता मत करो, It's फिर going to come. वो आने वाला है। I pray God will beautify you. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको सजाएंगे, सुंदर बनाएंगे. May God beautify you with all his beautiful gifts. होने दो प्रभु अपने सारे सुंदर वरदानों से आपको सुंदर बनाए, And may you use it throughout this year. और होने दो ये पूरे साल भर में आप उनका इस्तेमाल करते May रहो। the needs of the people be met through you. होने दो आपके द्वारा लोगों की जरूरतें पूरी होती रहे। Number 5. 5वां नंबर, I'm saying thank you to you. मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। Thank you for being a partner in sharing the good news. धन्यवाद सुसमाचार बांटने में हमारे सहकर्मी बनने के लिए। Yeah. We are here because somebody took time to pray and share the word. हम यहाँ पर इसीलिए क्योंकि किसी ने तो समय निकाला प्रार्थना करने के लिए और वचन हमारे साथ बांटने के लिए प्रभु का। I want to say this. मैं ये कहना चाहता हूँ, Heaven is real. स्वर्ग सच्चा है, Hell is real. नर्क भी हकीकत है। Let me tell you one more thing. और एक चीज कहने दो, Death is real. मृत्यु भी वास्तविक में है। Let me tell you one more truth. और एक सत्य बताने दो, After death, मृत्यु के बाद there is no rebirth. वापस जन्म नहीं होता है। After death, मृत्यु के बाद we stand before God. हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं।
I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, if you don't know Jesus, अगर आप यीशु को नहीं जानते हो I really pray तो मैं सच में प्रार्थना करता you हूँ would come to know him. कि आप उन्हें जान लो। Somebody came to you कोई तो आपके पास आया and they shared the love of the Lord. और उन्होंने प्रभु का प्रेम आपके साथ बांटा। You also today, right now, and many of the days which have gone ahead, you have shared the love of the Lord. आप भी आज और आने वाले पिछले जो दिन बहुत सारे गए उसमें प्रभु का प्यार आपने बांटा है। I want to say thank you. And number 6. और छठा नंबर, छठा नंबर, I want to say thank you to you मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ because you have been a generous financial giver. क्योंकि पैसों के क्षेत्र में आप उदारता से देने वाले व्यक्ति बने रहे। Yeah. You should have said a bigger amen. आपने बड़ा आमेन कहना चाहिए था। Yeah. Our church is a very unique church. हमारी कलीसिया ना बहुत अनोखी कलीसिया है। I'm not saying that we are the special one. No, we are not special. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कलीसिया एकदम खास है, ऐसा नहीं। But you are very different. लेकिन आप बहुत अनोखे हो। We are very different. हम बहुत अनोखे हैं। Because I have watched people who earn 10,000, they also give tithe. क्योंकि मैंने ऐसे देखा है लोगों को जो 10,000 कमाते हैं वो भी दशमांश देते हैं। The ones who earn 7,000, they give tithe. जो 7,000 कमाते हैं वो भी दशमांश देते The हैं। ones who earn 1 lakh, they give tithe. जो 1 लाख कमाते हैं वो भी दशमांश देते The हैं। ones who earn 5 lakhs, they give tithe. जो लोग 5 लाख कमाते हैं वो भी दशमांश देते हैं। So I salute you. तो मैं आपको सलाम करता हूँ। I salute you. मैं आपको सलाम करता You know हूँ। why? पता है क्यों? Because when you give, क्योंकि जब आप देते हो you are telling everybody, आप सबको कह रहे हो God is first in my finances. मेरे पैसों में सबसे पहला स्थान प्रभु का है। That's why we are going to soon have a place of our own for worship. इसलिए जल्द ही हमारी खुद की आराधना के लिए जगह होने वाली है। Now you may be sitting over here and you say, I don't do anything what pastor is saying. आप यहाँ पर शायद बैठे होंगे और कह रहे होंगे जो भी पास्टर कह रहे हैं मैं उसमें से कुछ भी नहीं करता। Maybe you think this is not your house. शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि ये आपका घर नहीं है। You know who gives? The one who gives first of all thinks, this is my family. आपको पता है कौन देता है? वो व्यक्ति देता है जो सबसे पहले ये सोचता है कि ये मेरा परिवार है। You can come, be a guest over here, आप यहाँ आ सकते हो मेहमान बन के, but लेकिन when you say this house belongs to you, जब आप कहते हो ये घर आपका घर है, then you have the right to say, please, can you help us? Please, can you pray for us? Please, can you visit us? We are in difficulty. तब आपके पास हक है कहने के लिए कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना करो, कृपा करके हमसे मिलने आओ, हम मुश्किल में हैं। Yeah, and especially when you are not doing well, when you are in difficulty, ना, don't expect God to give some revelation. और खास करके जब आप मुश्किल समय से गुजरे हो, जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि प्रभु आपको प्रकाशन देंगे। Bible says, बाइबल कहती है call for the elders. प्राचीनों को बुलाओ, They will come. वो आएंगे। Can I hear an amen? आमीन। All right. So all the ones who are givers, तो जितने भी लोग देने वाले लोग हैं, yeah, I celebrate you. मैं आपका उत्सव मनाता हूँ। You have done well. आपने अच्छा किया है। Proverbs 11:25. नीति वचन 11 में 25, A generous person will prosper. उदारता से भरा व्यक्ति जो है उन्नति पाएगा। Yeah. So I declare prosperity over every giver. हर एक देने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं उन्नति की घोषणा करता हूँ। Yeah. Even if I don't say, it is going to happen. अगर मैं नहीं कहूँ तो भी होने वाला है। Yeah. Acts 2:42. प्रेरित 2 में 42, The people who followed Jesus, वो लोग जिन्होंने यीशु के पीछे चले, they devoted themselves, अपने आप को दिया. They devoted themselves to 4 things. उन्होंने 4 चीजों के लिए अपने आप को डिवोट किया। And I pray, और मैं प्रार्थना करता we हूँ also will be devoted to 4 things. हम भी 4 चीजों के लिए अपने आप को डिवोट करेंगे। Somebody say an amen over there. कोई तो आमीन कहिए। Okay. So what is devotion? तो ये डिवोट करना क्या होता है? Yeah. What is devotion? भक्ति मतलब क्या? Yeah. वो वाला भक्ति नहीं जहाँ हम लोग वर्शिप करते हैं, वो वाला नहीं. Devotion basically means dedicated to. डिवोशन का मतलब है जिस चीज के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं. Number 2, दूसरा, ये means attachment. जुड़ाव होता है। ये 4 चीजों के साथ तेरा बहुत गहरा जुड़ाव होना है यीशु के नाम. आमीन। Number 3, तीसरा, there should be deep love. गहरा प्यार होना है। Number 4, चौथा नंबर, loyalty. वफादारी। I thank God मैं प्रभु का धन्यवाद करता there हूँ, is loyalty in this house. इस घर में वफादारी है। Number 5, पांचवा, it means sacrifice. उसमें बलिदान है। Number 6, छठा नंबर, there's a beautiful and deep commitment. गहरी वचनबद्धता है। And number 7, और सातवां, there is service. उसमें सेवा है।
Okay, so commitment, we will only say, when we say commitment, जब हम कहते हैं when we वचनबद्धता, say devotion, we are talking about commitment, giving ourselves, attaching. तो जब हम कहते हैं डिवोशन के बारे में तो हम जो है वचनबद्धता और जुड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। Yeah. So for a church to be healthy, कलीसिया से हम सेहतमंद रहने के लिए, yeah, healthy church सेहतमंद कलीसिया is a good church. वो अच्छी कलीसिया है, Healthy family सेहतमंद परिवार is a good family. वो अच्छा परिवार है। If you are healthy, यदि आप सेहतमंद हो church will be healthy. तो कलीसिया सेहतमंद होगी, And if a church is healthy, और यदि कलीसिया सेहतमंद है church will grow. तो कलीसिया जरूर बढ़ेगी। Always remember, हमेशा याद रखना, a healthy couple will have a child. सेहतमंद जो जोड़ा होगा ना उनको बच्चा होता है। A healthy church will have many children. सेहतमंद कलीसिया के बहुत सारे बच्चे होंगे। And I pray, मैं प्रार्थना करता as हूँ we finish next year, जैसे हम अगला साल पूरा खत्म करेंगे, I pray, मैं प्रार्थना करता we हूँ will have 4 services over here in the name of Jesus. यहाँ पर हमारी 4 सभाएं होंगी। So for to be healthy, तो कलीसिया सेहतमंद होने के लिए people have to be devoted. लोगों ने जो अपने आप को डिवोट करना है, Yeah, committed, वचनबद्ध होना है, attached, जुड़ना है, giving yourself, अपने आप को देना है, serving, सेवा करना है, sacrificing. बलिदान देना है, Okay, and in 4 areas. और 4 क्षेत्रों में। Number 1, पहला, the apostles' teaching. प्रेरितों के शिक्षण में। आजकल YouTube वगैरह में इतने शिक्षण है, take care what you hear. सावधान रहो कि आप क्या सुन रहे हो। Jesus said, यीशु ने कहा, take care what you hear. सावधान रहो तुम क्या सुनते हो। हर व्यक्ति को अपना कान मत दो, क्योंकि वो तेरे कान के द्वारा कुछ अंदर आ रहा है। यस, एक तो विश्वास आ रहा है, नहीं तो डर आ रहा है। और मेरी ये प्रार्थना है कि विश्वास हमेशा तेरे जीवन में रहे, यीशु के नाम। आमेन आमेन। There's a word called Bethlehem in the Bible. बाइबल में एक शब्द है बेथलेहम। Bethlehem means house of bread. बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर। And you know where Jesus was born? और आपको पता है यीशु का जन्म कहाँ हुआ? Bethlehem. बेथलेहम में। And you know what is Jesus called? और आपको पता है यीशु को क्या कहा गया? Bread of life. जीवन की रोटी। John 6:35. यूहन्ना 6 में I am the bread of life. मैं ही जीवन की रोटी हूँ। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this house, ये जो घर है, this family ये परिवार will always have bread of God, fresh bread of God in this house every time. इस घर में हमेशा परमेश्वर की जो है ताजी रोटी रहेगी। Yeah. Matthew 4:4. मत्ती 4 में 4। Man does not live by naan, मनुष्य नान खा के सिर्फ जिंदा नहीं रहता, pav, पाव खा के, idli, इडली खा के, dosa, डोसा खा के, but by every word which proceeds from the mouth of God. लेकिन हर एक शब्द जो प्रभु के मुंह से बाहर निकलता है उससे जिंदा रहता है। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ the spirit of error will not catch you, ये जो गलती की आत्मा है ना आपको छुएगी नहीं, because this spirit क्योंकि ये आत्मा जो is है ना very dangerous. बहुत खतरनाक है। When this spirit works, it does not allow people to listen to the people that God has put in the house of God. क्योंकि ये आत्मा जब काम करती है ना तो ये आत्मा जो है परमेश्वर के घर में जो लोगों को प्रभु ने रखा उनको उसे सुनने नहीं देती। Yeah, 1 John chapter 4 verse 6. पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 6। Last line, if you see the last line. अगर आप लास्ट लाइन देखोगे So there's a spirit of error over there. गलत शिक्षण की आत्मा है वहाँ, So how do you recognize? तो आप कैसे पहचानोगे? There it is. देखो वहाँ पर It says they will not listen. वो सुनेंगे नहीं। तुम कितना भी बोलो ना बाइबल से, क्योंकि अंधकार इतना घुस गया है। I pray nobody over here मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बैठा will है become a victim of the spirit of error. ये जो गलत शिक्षण की आत्मा का आप शिकार नहीं बनोगे। All of you will walk in the truth of God's word. आप सब प्रभु के वचन के सच्चाई में चलोगे। Number 2, दूसरा नंबर, yeah, be committed to fellowship. संगति के प्रति समर्पित रहो। You know, if I do your funeral, यदि मैं आपकी अंतिम विधि करूं the whole church should come. तो पूरी कलीसिया ने आना चाहिए। I want to tell you, church is not, we don't attend the church. हम कलीसिया हाजिरी लगाने के लिए नहीं आते, We assemble as a church. हम कलीसिया होने के नाते मंडली में आते हैं। You know, when you go out of your house, आपको पता है जब आपके घर से आप बाहर निकलते हो, in the night you come home. रात में आप लौट के घर ही आते हो, Somebody asks you, where are you going? किसी कोई आपसे पूछता है तू कहाँ जा रहा है, You say, I'm going home. आप कहते हो मैं अपने घर जा रहा हूँ। They don't ask you why you are going, वो आपसे ऐसा नहीं पूछते तू क्यों जाता है, because everybody knows क्योंकि सब जानते हैं when you say home, जब आप कहते हो घर it's a family. तो एक परिवार है वो।
So Sunday, where are you going? तो रविवार के दिन आप कहाँ जा रहे हो? I'm going to my family. मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ, I'm going to my eternal family. मैं मेरे अनंतकालिक परिवार में जा रहा हूँ। But I don't like people with dark color. लेकिन मुझे काले रंग के लोग पसंद नहीं है। Thank God your pastor is dark. प्रभु का धन्यवाद हो, आपके पासवान का कलर भी डार्क है। नहीं, pastor, I don't like Tamil people. पास्टर, मुझे तमिल लोग तो अच्छे नहीं लगते। होगा, see, we all have experiences in life. हम सबको जीवन में अलग अलग अनुभव मिले हैं, But when we come to Christ, लेकिन जब हम मसीह के पास आते हैं when ना, we come into his family, जब हम इस परिवार में आते हैं, there's no educated, uneducated, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ ऐसा कुछ नहीं है, no female, male, कोई पुरुष स्त्री ऐसा कुछ no नहीं, big, small. बड़ा छोटा ऐसा कुछ We नहीं। are all children of God हम- because of the blood of Jesus. यीशु के लहू के कारण हम सब मिलके प्रभु के बच्चे ही हैं। Fellowship means closeness. संगति का मतलब करीब आना। Yeah. हम लोग चर्च में कैसे बोलते हैं? कैसा है? बड़ा है ना? ठीक हो ना? बारिश गिर रहा है क्या तुम्हारे इधर? हाँ। काम कैसे चल रहा है? सब ठीक। This is all ऊपर हवा हवा। ये सिर्फ हवा में बात करते ऊपर ऊपर, हाँ। But when you open your heart, लेकिन जब आपका दिल आप खोलते हो, you come closer. आप करीब आते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ खोलो करके, पहले सोचो कौन है तुम्हारे सामने, यस। हाँ? And I know in the church different kinds of people come. और मैं जानता हूँ कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, And church is a garage. और कलीसिया गराज है। Have you gone to a garage? आप गराज गए हो कभी? Please go on the way. रास्ते पर जाते जाते जाना। We are not a showroom. हम कोई शोरूम नहीं है, We are garage. हम गराज है। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, God is working on us. प्रभु हम पर काम कर रहे हैं। Fellowship also means contributing. संगति का मतलब सहयोग देना भी है। Yeah. सहयोग है ना, देना, मदद करना। आपके सामने किसी का शर्ट फटा हुआ है, आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा प्रार्थना कर, ओ देवा, हे देवा, प्लीज भेज प्रभु, प्लीज भेज, किसी को भेज। प्रभु बोल रहे तू दे। I heard a testimony about one of our house church. हमारे घर कलीसिया में से घर कलीसिया की गवाही सुनी मैंने। वो लोगों ने सुना कि एक लड़के को ना उसको उसके पास पैसा नहीं है ट्यूशन जाने के लिए, 10वीं में हो, और उसके मम्मी पापा उसके बारे में सोच नहीं रहे थे। तो ये घर कलीसियाओं को पता चला, 6,000 रुपया था, तो लोगों ने सब ने मिलकर पैसा निकाला, वाह वो लड़के को फीस दिया। वाह। नेक्स्ट, फेलोशिप मींस ऐड वैल्यू। संगति का मतलब मूल्य जोड़ना। ऐड वैल्यू टू अदर पीपल्स लाइफ। दूसरे लोगों के जीवन में मूल्य को जोड़ो। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, एवरी पर्सन हु कम्स दिस हाउस, हर एक व्यक्ति जो इस घर में आएगा, योर वैल्यू शुड इंक्रीज। आपका मूल्य बढ़ना है। योर वैल्यू विल इंक्रीज। आपका मूल्य बढ़ेगा जरूर। व्हाई इट विल इंक्रीज? क्यों बढ़ेगा पता है? बिकॉज़ द पीपल अराउंड यू विल हेल्प यू। क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आपकी मदद करेंगे। फेलोशिप, संगति, देयर विल बी टाइम्स ऑफ हर्ट्स एंड पेन। उसमें चोट लगना और दर्द पहुंचेगा। कितने साल हो गए तेरे शादी के? 5। कितने बार तुम लोगों ने तू मैं किया है? हो गया 50 टाइम के ऊपर। अच्छा, ऐसा कभी लगा क्या तेरे पत्नी को बोलना तू जाना तेरे घर पे जाके रह करके? ऐसा कभी लगा क्या? झूठ मत बोल। बहुत टाइम लगा। लेकिन किया क्या तुम लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं किया। सी व्हाई? फैमिली। क्यों? क्योंकि परिवार है। हम कोई लोग कैसे करते हैं ना, इधर तकलीफ हो गया, बाजू वाला चर्च है ना, और वो पास्टर को लगता बेदारी आया। अरे क्या बेदारी आया? कोई बेदारी नहीं आया, उधर कुछ प्रॉब्लम हुआ। अरे मुझे ये बताओ, कौन से परिवार में प्रॉब्लम नहीं होता है? अच्छा, लेट मी आस्क यू, व्हेन डू यू फील हर्ट? मुझे आपको पूछने दो, कब आपको बुरा लगता है? जब आप प्यार करते हो। प्यार नहीं करोगे तो कौन सा बुरा लगने वाला है? आप लोकल ट्रेन में ऐसे जा रहे हो, धड़ 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 धड़, और नीचे कोई खड़ा है, वो बोलता है ए एड़िया, तो आप उसको ऐसा देखते हो, फिर 2 मिनट में आप भूल जाते हो। क्यों पता है? क्योंकि आप यू हैव नो रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। बट पीपल हुम यू लव, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो, हु यू फेलोशिप विद, जिनके साथ संगति करते हो, यू फील हर्ट। आपको उनके प्रति बुरा लगता है। आई वांट टू से समथिंग। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जेन्युइन रिलेशनशिप्स, सच्चे जो रिश्ते होते हैं, where there is love, जहाँ पर प्रेम होता है, there will be pain, उसमें दर्द जरूर होगा। but लेकिन we also have somebody in the middle of us. हमारे बीच कोई और भी है। His name is Jesus. उनका नाम है यीशु। He is the healer. वो चंगाई दाता है। He is the healer. वो चंगाई दाता है।
and God will set the matters over here. प्रभु यहाँ के जो मैटर्स है उसे सुलझा देंगे। हाँ, जितना भी दुख हुआ, जितना भी दर्द हुआ है, प्रेज गॉड, you know, trust God प्रभु पर भरोसा करो that God will संभाल लेगा। कि प्रभु उसे संभाल लेंगे। आप आपके पत्नी के साथ कब तक यात्रा करोगे? जब तक है जान। और हमारी यात्रा यहाँ नहीं खत्म होने वाली है। Our relationships, they are eternal. हमारे रिश्ते जो अनंतकालिक है, They are eternal. अनंतकालिक रिश्ते हैं। जिसको तू बाजू में बैठ के देख रहा है ना, वो 10 साल का रिश्ता नहीं, वो तो आप उसको पसंद करना शुरू कर दो अभी। पास्टर ऐसा रहेगा तो मैं तुम्हारे चर्च में नहीं आऊंगा। तू कौन से भी चर्च में जा, जो सही चर्च है ना, वहां पर तुम्हें यही बताया जाएगा कि जो ये रिश्ते हैं प्रभु में, वो अनंतकालिक रिश्ते हैं। Amen. उसे तुमने सीखना है, कैसे निभाना है, उसे तुमने सीखना है यीशु के नाम। आमेन आमेन। नंबर 3, तीसरा नंबर, बी कमिटेड समर्पित रहो टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। रोटी तोड़ने में। अभी ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस, फर्स्ट दे विल हैव फूड, दे ईट नॉर्मल फूड। यीशु के समय में रोटी तोड़ना होता था, सबसे पहले वो नॉर्मल खाना खाते थे। सी व्हेन यू ईट फूड ना, देयर इज फेलोशिप। जब आप खाना खाते हो ना तो उसमें संगति शामिल होती है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपके दुश्मन के साथ आप बैठ के खाना खाओगे क्या? तूने कभी खाना खाया है क्या जब झगड़ा हुआ है तेरे पत्नी के साथ? तुमने खाना खाया है क्या साथ में बैठ के? बोल। हाँ, मन नहीं किया खाना। नहीं, फिर भी खाना पड़ा तो कैसा खाया आपने? वो थोड़ा मुझे बताओ। उसको देख के खाया या ये बाजू देख के खाया? कैसा खाया? क्या बोलो। वो किचन में खड़ा रह के खाना। Actually, when you eat food now with somebody, it shows what's happening in your heart. जब आप किसी के साथ खाना खाते हैं ना तो वो बताता है कि आपके दिल में क्या हो रहा है। Yeah, you cannot eat food with somebody who you don't like. जिनको आप पसंद नहीं करते उन लोगों के साथ आप खाना नहीं खा सकते। But if you eat with people, then your relationship really goes stronger. लेकिन यदि आप लोगों के साथ खाना खाते हो मतलब आपका रिश्ता मजबूत होने वाला है। Yeah. So church should be a place where we eat food together. तो कलीसिया ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम साथ में खाना खाते हैं। Now I know it is not so possible, but मेरी ये प्रार्थना है, हमारा जब खुद का चर्च आएगा, ऐसा कुछ रहेगा जहां पर हम लोग खाना भी खा सकते हैं यीशु के नाम। Amen, amen. That's my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। But as they finish their food normally, लेकिन जैसे वो नॉर्मल अपना खाना खत्म करते थे खाकर, they will have the last supper. उसके बाद वो आखिरी पर्व लेते थे। Yeah, that means they will break bread and have communion. इसका अर्थ है वो रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज में भाग लेते थे। Yeah, and they will remember the Lord, और वो प्रभु को याद करते थे, which we do. जो हम भी करते हैं। Yeah. And number 4, और चौथा नंबर, they were dedicated to prayer. वो प्रार्थना के प्रति समर्पित थे। Wow, they were praying people. वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। I pray everybody in this house, मैं प्रार्थना करता हूँ इस घर में हर एक व्यक्ति, all of us, हम सब, we will be praying people. हम प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। Matthew 21 verse 13. मत्ती 21 में 13, Jesus said, यीशु ने कहा, my house मेरा घर shall be called the house of prayer. वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all of you will have deep desires to pray. आप में से हर एक के अंदर जो गहरी चाहत होगी प्रार्थना के लिए। Yeah. Can I hear an amen? Amen. Okay, now listen. अभी सुनिए, If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो some things are going to die in your life. तो कुछ चीजें आपके जीवन में मरने वाली है। अब कितना भी हाथ मारो, पैर मारो, some things will die in your life. कुछ चीजें आपके जीवन में मरने वाली है। Exodus 17 verse 11. निर्गमन 17 अध्याय वचन 11, Yeah, some things will die. कुछ चीजें मरेंगी। Yes. Don't let things die. चीजों को मरने मत दो। Yeah. Till the time Moses' hands were lifted. जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठाए हुए थे, Yeah, Israel was winning. इजराइल जीत रहा था। जब तक तेरे हाथ प्रभु के ओर उठाए जाएंगे प्रार्थना में,
तू जीतेगा, तेरा परिवार जीतेगा, Amen. तेरे परिस्थितियों में तू जीतेगा, Amen. तेरे बिजनेस में तू जीतेगा, तू हमेशा जीतते रहेगा यीशु के नाम में। आमेन आमेन। Don't stop praying. प्रार्थना करना बंद मत करना। Yeah. So let me just share 2-3 thoughts 2-3 विचार आपके साथ बांटने दो which God put in my heart. जो प्रभु ने मेरे दिल में डाले। Number 1, these 6 months. पहला नंबर, ये 6 महीने Yeah, the Lord will slap your enemies प्रभु आपके शत्रुओं को चाटा मारेंगे and break his influence. और उसके प्रभाव को तोड़ देंगे। Yeah. Psalm 3 verse 7. भजन संहिता 3 में Arise, O Lord, हे प्रभु उठ खड़े हो जाओ, deliver me. मुझे छुड़ाओ My God, मेरे प्रभु, slap all my enemies मेरे सारे शत्रुओं को चाटा मारो in their face. उनके चेहरे के ऊपर, Shatter the teeth of the wicked. दुष्ट के दांत तोड़ दो। Please write this. लिखो, Don't go there. Please write what Matthew 5:39 says. मत्ती 5 अध्याय वचन 39 कहता है, Don't resist the evil man. दुष्ट व्यक्ति का विरोध मत करो। तुम विरोध मत करो, क्योंकि प्रभु कह रहा मैं विरोध करने वाला हूं। Amen. I pray this next 6 months. मैं प्रार्थना करता हूँ ये आने वाले 6 महीने God will still something very powerful for you. प्रभु आपके लिए कुछ सामर्थ्यवान कार्य करेंगे। Yeah. Now I want to say this because I feel I should say. मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहना चाहिए। There are some voices which are talking. ऐसी कुछ आवाजें जो बात कर रही है, Yeah. And they are very prevalent right now on the news. अभी वो खबर में बहुत मशहूर है, Yeah. There are voices. आवाजें हैं, But लेकिन some of those voices उनमें से कुछ जो आवाजें हैं ना, in these 6 months, ये आने वाले 6 महीने में it will be over in the name of Jesus. वो खत्म की जाएंगी यीशु के नाम में। Acts chapter 12 verse 23. प्रेरित 12 में 23, So Herod was sitting तो हेरोद बैठा हुआ था on his throne उसके सिंहासन पर, and he was speaking out of pride. और वो घमंड से बात कर रहा था। Right now, इस वक्त there are a lot of voices on the media बहुत सारी आवाजें मीडिया पर चल रही है and they are voices of pride. और वो घमंड की आवाजें हैं, They don't honor God. वो प्रभु का आदर नहीं करती है। In fact, some voices are coming against the voice of God. और कुछ आवाजें तो प्रभु के आवाज के खिलाफ भी आ रही है। But I want you to know this. लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानो, Those voices will be shut in the name of Jesus. वो आवाजें बंद की जाएंगी यीशु के नाम में। Okay, now listen. अभी सुनिए, So this man, Herod, was sitting and speaking. तो ये व्यक्ति हेरोद बैठ के बात कर रहा था, Immediately, an angel of God came. तुरंत ही प्रभु का स्वर्गदूत आया। These 6 months, ये 6 महीने you में will see a lot of angelic activity. आप बहुत सारा स्वर्गदूतों का काम देखोगे। And what did the angel do? और स्वर्गदूत ने क्या किया? What? कुछ लोग का आवाज ही बंद होने वाला है. आमेन। And when that angel slapped him, और जब उस स्वर्गदूत ने उसको चाटा मारा, you know what had happened? पता है क्या हुआ? Yeah. It says for 3 months, if you read Amplified Bible, it says 3 months he was sick. एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा 3 महीने वो बीमार था And worms began to come out of him. और उसके अंदर से जो है कीड़े बाहर निकलने लगे। God gives people thrones. प्रभु लोगों को सिंहासन देते हैं, God gives people authority. प्रभु लोगों को अधिकार देते हैं, And God takes authority also. और प्रभु अधिकार वापस भी ले लेते हैं। Maybe stay humble before God. होने तो हम प्रभु के सामने नम्र बने रहे। Okay, number 2. दूसरा, You will be found in the right place at the right time with the right happenings. आप जो है सही समय पर सही जगह पर पाए जाओगे, सही चीजों में, Right time, सही समय, right place, सही जगह, right things are happening. सही चीजें हो रही है। ये 3 कॉम्बो हो गया, फेवर ही फेवर। कृपा ही कृपा है। फिर I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, और ये सिर्फ प्रभु कर सकता है। आमेन। And God has told me to tell you, और प्रभु ने मुझसे कहा है आपको कहने के लिए, He is going to do it for you. वो आपके लिए करने वाले हैं। Okay, Psalm 37 verse 23. भजन संहिता 37 में 23, The Lord directs the steps of the godly. दैवीय के कदमों को प्रभु दिशा देते हैं, Right time, सही समय, right place, सही जगह and right happening. और सही चीजें होती हुई। For Isaac, इसहाक के लिए they wanted a wife. पत्नी चाहिए थी, आपको पता है? और नौकर को बोला आप जाओ। पता है उसने क्या प्रार्थना किया प्रभु से? हे प्रभु मुझे सक्सेस दे। प्रभु मुझे सफलता दो। Genesis 24:12. उत्पत्ति 24 में 12। सुनो,
जो नौकर था ना, उसका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो जो प्रार्थना कर रहा ना, प्रभु से कर रहा है, परमेश्वर से कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है पता क्या? अब्राहम जिसका आपके साथ रिश्ता है ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो व्हाट ही प्रेड, यू नो, तो उसने क्या प्रार्थना की पता है? मला आज सफलता दे। मुझे सफलता दो। व्हाट डू यू प्रे व्हेन यू गो आउट? जब आप बाहर जाते हो आप क्या प्रार्थना करते हो? देवा प्रभु मला सफलता दे। मुझे सफलता दो। ओके, दैट वर्ड सक्सेस मीन्स कारा। वो जो शब्द है ना सफलता, उसका अर्थ है कारा। कारा, कारा हिब्रू में उसे कहते हैं कारा। इब्रानी भाषा में कारा कहते हैं। कारा मीन्स राइट हैपनिंग। कारा मतलब सही चीजें होना। गिव मी कारा, मुझे कारा दो। गिव मी राइट हैपनिंग। मुझे ऐसे जगह लेके जा जहाँ चीजें सही होने वाले हैं। आमेन आमेन। लेट मी से दिस, मुझे ये कहने दो, नो मोर वॉन्डरिंग। अब से आगे कोई भटकना नहीं। गॉड विल डायरेक्ट योर स्टेप्स। प्रभु आपके कदमों को दिशा देंगे। नेक्स्ट 6 months, आने वाले 6 महीने बाकी के जिनके साथ जो होने का वो होएगा, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं होने वाला है। फॉर मी इट विल बी कारा। मेरे लिए कारा होगा। ओके, Psalm 79 verse 11, लास्ट वन। भजन संहिता 79 में 11। एनिमी इज प्लानिंग शत्रु योजना बना रहा है टू किल यू। आपको मारने की। नेक्स्ट 6 months आने वाले 6 महीने कॉन्फ्रेंस चालू है। कॉन्फ्रेंस चालू है। आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? जॉन 10:10 says, यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10 कहता है, steals, चोरी करता है, kills, हत्या करता है destroys. और नाश करता है। But लेकिन Jesus said, यीशु ने कहा, I've come to give you life. मैं तुझे जीवन देने आया हूँ। ये 6 महीने तू नहीं मरने का है। आमेन। You should not die. आपने मरना नहीं है। Your family people should not die. आपके परिवार के लोगों ने मरना नहीं है। Yeah. Even your unbelieving family people should not die. आपके अविश्वासी परिवार के लोग भी मरना They नहीं। should live. उन्होंने भी जीना है। They should live. उन्होंने जीना है। Yeah. Hear the cry of the prisoners. जो बंदी गृह की पुकार हो सुनते हैं। Use your great power, Lord, प्रभु अपने महान सामर्थ का इस्तेमाल करो to save. बचाने के लिए। किसे बचाना? जिसके ऊपर ऑलरेडी मैसेज बाहर आ गया है, मुंह में से संदेश बाहर आ गया है, याला मारा रे, इसे मारो रे, बट यू विल नॉट डाई। लेकिन आप मरोगे नहीं।